हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो DECE के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आप लोगों के साथ DECE 4 का जो प्रोजेक्ट वर्क है वो आपको किस तरह से बनाना है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। DECE 4 परियोजना कार्य है, जो प्रोजेक्ट कार्य है आपका, उसके लिए आपको DECE 4 के नाम से एक बुक मिलेगी जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना उसका टॉपिक रहेगा। इसमें आप लोगों को 1 महीने के लिए किसी भी केंद्र में बच्चों के साथ काम करना पड़ेगा। इसमें आपको एक गाइड लेना है, उस गाइड की देखरेख में आपको आपका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है। इस बुक में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसके आधार पर आपको अपना गाइड लेना है और स्कूल है वो सेलेक्ट करना है। गाइड की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो सब भी इस बुक में आप लोगों को मेंशन किया हुआ है। इसमें आपको 3 फेज बनाने हैं, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। जो तीनों चरण हैं उनमें अलग अलग गतिविधियां आयोजित करनी है और वो किस तरह से करनी है, कौन कौन सी क्रियाएं करनी है। हमें ये रहता है ना कि हम प्रोजेक्ट तो बनाने चले जाएंगे स्कूल में, लेकिन क्या क्या लिखवाएंगे, बच्चों से क्या काम करवाएंगे, वो सब हमें समझ में नहीं आता है। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस बुक में और इस बुक के माध्यम से इस वीडियो में मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको प्रथम चरण करना है। प्रथम चरण में आपको क्या करना है, 5 दिनों तक जो भी आपने गाइड ली है वो बच्चों को केंद्र में आने से लेकर केंद्र से घर वापस जाने तक पूरे दिन क्या क्या क्रियाएं करवाती है वो सब आपको इसके अंदर बताना है। यानी 5 दिनों तक जो शिक्षिका करवाती है उसका अवलोकन और विश्लेषण आपको करना है। सेकंड फेज आता है। सेकंड फेज में आपको 20 दिनों का टाइम रहेगा। 20 दिनों में आपको पहले 10 दिनों तक रोज एक एक एक्टिविटी करवानी है और अगले 10 दिनों में आपको डेली 2 एक्टिविटी करवानी है। अब एक्टिविटी के लिए मैडम क्या करवाना है आप सोचोगे, आपको एक्टिविटी में इस बुक में पूरा दिया गया कि जो आपके 20 क्रिया सत्र हैं उनके अनुसूची, सब्जेक्ट आपको दिया गया है, आपको उसके अलावा कुछ नहीं लिखना। आपको सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट के आधार पर अपना प्रोजेक्ट में काम करना है। जैसे पहले दिन में आपको क्रिया सत्र पहला करना है, इसमें आपको शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए गतिविधि आयोजित करवानी है। तो अब इसमें आपको क्या करवाना है, स्थूल क्रियात्मक विकास के लिए आपने पढ़ा होगा कि कैसे होता है बच्चों का स्थूल क्रियात्मक विकास। दौड़ना, भागना, पकड़म पकड़ाई खेल सकते हैं बच्चे, स्लाइड पे खेल सकते हैं बच्चे, दौड़ कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, उससे बच्चों का स्थूल क्रियात्मक विकास होगा। तो आप वो कोई भी गेम करवा सकते हैं। दूसरे चरण में सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के लिए क्रिया का आयोजित करवानी है। तो इसके लिए आप मिलान करना, वर्गीकरण करना, जो आपके ब्लॉक्स होते हैं उनसे कोई भी चीज़ बनवाना, ये सब बच्चों के सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देते हैं, ये आप करवा सकते हैं। तो इन्हीं के आधार पर आपको क्रियाएं करवानी है। पहले 10 दिनों तक एक एक और अगले 10 दिनों में डेली 2-2 क्रियाएं आपको आयोजित करवानी है। सब्जेक्ट के टेंशन नहीं लेनी, सब्जेक्ट सीधा इसमें दिया गया उसी के आधार पर आपको करनी है। यहाँ पर आपका सेकंड फेज हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है तीसरा चरण यानी थर्ड फेज। थर्ड फेज में आपको क्या करना है, तीसरे चरण में आपको साफ साफ बुक में लिखा हुआ है कि बच्चों के केंद्र में पहुंचने के समय से लेकर उनकी वापसी तक बच्चे को संभालना है और उनके साथ क्रियाएं आयोजित करनी है। अब यानी कि 5 दिन तक आपको करना है, यानी हफ्ते भर तक। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे शिक्षिका ने 5 दिन तक आपने देखा था ना, उनका अवलोकन किया था, विश्लेषण किया था, उसी तरह से क्रियाएं आयोजित करवानी है। बस इसमें आपको एक चीज क्या करनी है, इसमें आपको एक टॉपिक चुन लेना है, एक थीम या एक विषय लेना है। उसके आधार पर आपको पूरे हफ्ते में उस थीम के ऊपर क्रियाएं कोई ना कोई आयोजित करवानी है। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना 2 नंबर पे कि सप्ताह के लिए परियोजना के रूप में आप एक पर्व, जानवर, मेरा शरीर या रंग जैसे वर्ण विषय को चुन सकते हैं। कोई भी एक थीम ले सकते हैं आप। जैसे आपने एक पर्व ले लिया, ठीक है, अब उस पर्व में आपने मान लीजिए नवरात्रि का त्योहार ले लिया। अब नवरात्रि के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो जब परियोजना जो आपका उसका तो पाठ्यचर्या बनाएंगे, पाठ्यचर्या में लिख दीजिए कि मैंने ये चुना है थीम में, है ना। फिर उसमें लिख दीजिएगा कि पहला जो
पहला दिन है उसकी पाठ्यचर्या बनाएंगे तो उसमें एक एक्टिविटी नवरात्रि के बारे में, दूसरे दिन के जो भी आप पाठ्यचर्या बनाएंगे एक उसमें कर दीजिएगा। ऐसे करके 5 दिनों में नवरात्रि से संबंधित कोई ना कोई एक्टिविटी आपकी पाठ्यचर्या में दिखनी चाहिए कि आप उन 5 दिनों में नवरात्रि के बारे में बच्चों को अच्छे से समझा दो, डेली 1 या 2 एक्टिविटी करके। और अब आपको इसमें एक्टिविटी कितनी करवानी है, जो आप थीम लेंगे उसकी तो डेली कोई ना कोई एक्टिविटी होनी ही चाहिए, सारी एक्टिविटी उसकी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें बच्चों का संपूर्ण विकास देखना है। तो डेली आप 3 या फिर 4 इसमें गतिविधि करवा सकते हैं, क्रिया सत्र करवा सकते हैं, क्योंकि आप जब अनेक्स्चर में देखेंगे तो उसमें जो आपका तीसरा चरण है, तीसरे चरण में आप 15 से लेकर 20 एक्टिविटी करवा सकते हैं। यानी किसी दिन आप 3 तो किसी दिन आप 4 एक्टिविटी करवा सकते हैं। उसमें कोई फिक्स नहीं है कि भाई 3 ही एक्टिविटी करवानी है या फिर 5 दिन मुझे तो 4 ही एक्टिविटी करवानी है। पूरे दिन की जो पाठ्यचर्या है आप 3 या 4 एक्टिविटी उसमें डिसाइड कर सकते हो कि भाई मुझे तो 3 करवानी है, 4 करवानी है, लेकिन आपकी एक्टिविटी 15 से कम नहीं होनी चाहिए और आपकी एक्टिविटी 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि डेली आपको कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 एक्टिविटी से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके तीनों फेज हो जाएंगे। अब भाई आपको करना किस तरह से है वो दिखा देती हूँ। अब आपको मैंने अपना जो 2023 का जो प्रोजेक्ट है उसकी PDF तैयार कर लिया, तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से बनाना है आपको। अगर आपको PDF परचेज करनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID दिया गया है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके PDF परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे DECE4 प्रोजेक्ट वर्क है, आपको फर्स्ट जो पहला पेज है ना वो आपको लगाना है कि भाई अंदर क्या है, पता लगना चाहिए किस चीज़ की फाइल है। मेनली ये है कि पहला पेज है उसके ऊपर आप लिख देंगे कि भाई DEC आपका प्रोजेक्ट वर्क है। फिर आप ये लिख देंगे, इसमें आपका एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ सबमिशन, आपका नाम, वो सब लिख देंगे। फिर आपको इंडेक्स बनाना है, यानी कि आपने किस पेज पर कौन सा काम किया वो लिखना है। फिर आपका पहला चरण आ जाता है। पहला चरण आप करेंगे और पहले चरण किस तरह से करेंगे कि अवलोकन विश्लेषण, अवलोकन विश्लेषण वो सब आपको करना है। तो मैं इसमें स्क्रीन स्क्रॉल करती जाऊंगी और आप देख लीजिएगा कि किस तरह से होता है, यानी कि आप समय देखिए। फिर उसके बाद टीचर ने किस तरह से करवाया, यानी पाठ्यचर्या क्या बनाई थी वो सब लिख दिया। फिर हम उसकी रिपोर्ट लिखेंगे, उसमें अवलोकन की शिक्षिका ने क्या किया और हमें वो कैसा लगा, वो हमारा विश्लेषण हो जाएगा। तो पूरा ये इसमें करवाया हुआ है, ये हम पूरा लिख देंगे। ये पहला आपका दिन है। इसमें पहले फेज में क्या है, शिक्षिका को हमें 5 दिन तक उनका अवलोकन करना है, तो ये पहले दिन का अवलोकन है। इसमें शिक्षिका ने जो जो करवाया है हम उसका अवलोकन और विश्लेषण लिख रहे हैं। 10:30 से 11 बजे तक लंच का टाइम था। 11 से फिर 11:30 तक जो भी शिक्षिका ने करवाया था, हिंदी वर्णमाला से संबंधित गतिविधि का आयोजन करवाया था, वो हम लिख देंगे। फिर बाद में हम बच्चों को पार्क में बच्चों को खिलाने के लिए शिक्षिका लेकर गई थी, वो सब इसके अंदर लिख दिया है। फिर उसका विश्लेषण कि हमने फिर क्या क्या देखा, हमें क्या लगा, कैसा लगा, वो लिख देंगे। फिर जब बच्चों की छुट्टी हो गई थी उसके बाद क्या क्या हुआ, बच्चे कब घर गए, इस सब के बाद जो ये पूरे दिन की एक्टिविटी थी उसके आधार पर हम इसमें निष्कर्ष भी लिख देंगे। सेम इसी तरह से दूसरा दिन हो जाएगा। फिर सेकंड फेज है। सेकंड फेज में भी आप, पहला दिन है, पहले दिन में जो क्रिया सत्र की योजना आपको बुक में दी गई है उसी के आधार पर आपको क्रियाएं करनी है। फिर उस क्रिया का क्या लक्ष्य है, फिर किस तरह से वो क्रिया होगी, वो विषय वस्तु होती है, और जो आपकी अपेक्षित सामग्री, उसमें क्या क्या सामग्री लगेगी। किसी चीज़ में तो आपकी क्रिया में आपको सामग्री की ज़रूरत होती है, किसी में नहीं होती। तो जिसमें होती है अपेक्षित सामग्री लिख दीजिएगा, नहीं होती वहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आपको रिपोर्ट लिख देनी है। क्रिया सत्र 1 की रिपोर्ट पूरा लिख दिया। यहाँ पे आपकी पहली क्रिया हो गई, फिर दूसरा दिन हो गया। इसी तरह से आपको क्रिया सत्र 2 से लेके क्रिया सत्र 20 तक करना है। फिर थर्ड फेज आ जाएगा। थर्ड फेज में आपको पूरे दिन बच्चों को संभालना है और उसके लिए पाठ्यचर्या तैयार करनी है। इसके लिए कोई भी एक थीम लेनी है, तो मैंने जैसे इसमें आज़ादी का महोत्सव जो होता है ना 15 अगस्त, उसको चुन लिया था। उसी के आधार पर पहला दिन था, उसमें देखिए मैंने पूरा टाइम, केंद्र में बच्चे आए, फिर बच्चों को बताया कि पहले अगले 5 दिनों में हम क्या क्या करेंगे, आज़ादी का महोत्सव है उसके बारे में आपको बताएंगे। उसी के आधार पर गतिविधि आयोजित की और बाकी जो गतिविधियाँ थी वो सब की। फिर उसके बाद लिख दिया कि भाई
थोड़े थोड़े शब्दों में लिख दिया कि इतने से इतने बजे तक क्या क्या, इतने से इतने बजे तक क्या क्या, क्योंकि रिपोर्ट या फिर जो गतिविधि है वो तो हमें 3 या 4 ही करनी है ना, लेकिन लिखना पूरे दिन का है, किस तरह से किया। तो हमने पहली गतिविधि का आयोजन, क्रिया योजना, दूसरी की क्रिया योजना, तीसरी की, चौथी की, जितनी भी हमें क्रियाएं करनी है उन सब की हमें क्रिया योजना लिख देनी है। 4 गतिविधि है, चारों की क्रिया योजना होगी। फिर इसके बाद हम इनकी रिपोर्ट लिख देंगे कि हम ये किस तरह से करवाएंगे, ये हमारी रिपोर्ट होती है। इसी तरह से 5 दिन की हम लिख देंगे। तो अगर इसकी पीडीएफ परचेज करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया गया है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।